ओम शांति। हर एक का जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। जैसे कि विद्यार्थी स्कूल में जाते हैं, उनका लक्ष्य होता है किसी का इंजीनियर बनना, किसी का डॉक्टर बनना। तो इसी तरह हर एक का अपना अपना लक्ष्य है। कोई व्यापारी बनना चाहता है। तो लक्ष्य के बिना हम कुछ प्राप्त कर भी नहीं सकते। अगर हमारा जीवन में लक्ष्य ही ना हो कि हमें कुछ बनना है लाइफ में, तो हम उसके लिए फिर मेहनत ही नहीं करेंगे। बिना लक्ष्य के इंसान का जीवन दुखी हो जाएगा कि उसे क्यों जीना है। पर अभी इस समय इंसान बहुत दुखी है और वे अपने लक्ष्य से भी, उसके जीवन में लक्ष्य भी नहीं है। सिर्फ वो खा रहा है, भूख उसको लगती है तो खाना खा रहा है, पर उसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। क्योंकि ये घोर कलयुग है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। चारों ओर उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है। चारों ओर लड़ाई झगड़े। तो वो इस समय अपने उसके जीने का कोई लक्ष्य ही नहीं है। इसलिए आज संसार में कई घटनाएं हो रही हैं, जिससे कि लोग अकाले मृत्यु कर लेते हैं, जिससे कि सुसाइड वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि उनके जीने का कोई लक्ष्य ही नहीं है। पर इस समय, इस घोर कलयुग के समय, घोर रात्रि के समय, घोर अंधेरी रात्रि, अज्ञान की रात्रि, दुखों की रात्रि के समय शिव परमात्मा, जो कि हम सभी आत्माओं के परम पिता हैं, जिन्हें हमने अलग अलग नामों से याद किया, उनका इस सृष्टि पर अवतरण हो चुका है अपने बच्चों के खातिर। तो हम आत्माएं सितारे उनकी संतान हैं। और वो परमपिता भी रूप में दिव्य ज्योति बिंदु और गुणों में सागर हैं। और वे ब्रह्मा तन में आकर हम आत्माओं को ज्ञान की रोशनी दे रहे हैं। तो परमपिता परमात्मा आकर हमें जीने का लक्ष्य देते हैं कि बच्चे, कल आप देवी देवता थे, सुखी थे। ये जो लक्ष्मी नारायण का चित्र देख रहे हैं आप, तो परमपिता परमात्मा हमें लक्ष्य देते हैं कि आप इनके जैसे लक्ष्मी नारायण की दुनिया में थे, लक्ष्मी नारायण के जैसे थे, पवित्र दुनिया में थे। आपका पवित्र गृहस्थ आश्रम था, आपस में आप बहुत ही प्यार से रहते थे, वहाँ पर कोई दुख का नाम निशान नहीं था। तो ऐसी दुनिया मैंने 5000 वर्ष पहले बनाई थी, जिससे सतयुग कहा जाता है, जिसे दैवी दुनिया कहा जाता है, जिसे राम राज्य कहा जाता है, जहाँ पर सुखी राजा, सुखी प्रजा थी, जहाँ पर हिंसा नहीं थी, सभी बहुत ही प्यार से रहते थे। एक धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म था, एक राज्य था, एक भाषा थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था और अहिंसा परमो धर्म था। पवित्रता वहाँ का धर्म था। आपस में वे सभी पवित्र थे। पवित्र गृहस्थ आश्रम था। सुख शांति की दुनिया थी। तो तुम्हें अब उस दुनिया में चलना है, तो स्वयं को आपको लक्ष्मी नारायण के जैसे बनाना है, उनके जैसे दैवी गुण धारण करो। और जो आप में ये बुराइयां हैं, आसुरी संस्कार है, इनको छोड़ो। तो इस समय परमपिता परमात्मा शिव आकर हम आत्माओं को कहते हैं कि बच्चे, काम महाशत्रु है। ये जो हिंसा काम है, ये सबसे बड़ी हिंसा है। इसी की वजह से संसार में लड़ाई झगड़े, दुख, अशांति है। ये सभी विकारों की जड़ है काम। तो दे अभिमान से ही काम विकार आता है। तो आप शरीर की तरफ दे अभिमान में मत आओ। आप शरीर नहीं, आप ज्योति बिंदु आत्मा सितारा हो, अविनाशी हो। इसी भान में रहो और दूसरों को भी आत्मिक दृष्टि से देखो।
आप सभी ज्योति बिंदु सितारे हो और काम पर जीत पहनो। तो मुझ परमपिता परमात्मा को याद करो, मेरे गुणों को याद करो, तो आपको इन विकारों से मुक्ति मिलेगी और आप सदा के लिए 21 जन्म के लिए सुखी हो जाओगे। 21 जन्म आपको कभी दुख नहीं मिलेगा, रोना नहीं पड़ेगा, अकाले मृत्यु नहीं होगी, खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। हर दिन आपके लिए त्योहार होगा, हर दिन दिवाली होगी। इसलिए परमपिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर आकर अभी हम सभी आत्माओं को ज्ञान योग की शिक्षा देकर हमें पावन बनाने आए हुए हैं और श्रेष्ठ लक्ष्य देते हैं लक्ष्मी नारायण जैसा बनना। ओम शांति।